मेरा नाम सबा है। मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ। जब मैं ब्याह कर आई थी तब सब कुछ नया, अजनबी मगर खूबसूरत लगता था। सास, ससुर, शौहर और एक छोटा देवर, फराज। फराज इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, बातों में सादगी और दिल में एहतराम। मैं अक्सर कहती, फराज तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, और वो हंसते हुए कहता, भाभी आप ही तो हमें बच्चों जैसा समझती हैं, वरना अब हम बड़े हो गए हैं। ये छोटी छोटी बातें घर को जिंदा रखती थीं। मैं उसके लिए खाना बनाती, वो कभी मेरी चीजें उठा देता और कभी मजाक में कहता, भाभी आपने तो ब्याह को बदल दिया। वक्त गुजरता गया। मेरा शौहर आफताब अपने काम में मसरूफ रहने लगा। सुबह से रात तक दफ्तर, और मैं घर की दीवारों में तन्हा। फराज अक्सर शाम को मेरे पास बैठता, चाय पीते हुए अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाता। मैं हिंसती, कभी नसीहत करती और दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह उसे कामयाब करे। लेकिन दुनिया हमेशा सीधी आंख से नहीं देखती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई और अम्मी जी से कहने लगी, आपकी बहू तो बहुत नेक है, लेकिन लोग बातें बना रहे हैं कि फराज अक्सर उसके कमरे में होता है। अम्मी जी का चेहरा बदल गया। शक का एक साया उनके दिल पर उतर गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मोहब्बत भरा घर शुबहात की दीवारों में कैद हो गया। अगले दिन जब मैं चाय लेकर आफताब के पास गई, वो खामोश बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने नजरें झुकाते हुए कहा, सबा तुम्हें फिराज से कुछ फासला रखना चाहिए, लोग बातें कर रहे हैं। मेरे हाथ से कप चमक की आवाज के साथ लर्ज गया। मैंने कहा, आपको मुझ पर शक है? वो बोला, नहीं, मगर दुनिया का क्या भरोसा। इस लम्हे मेरा दिल टूट गया। जिस रिश्ते को मैं एहतराम समझती थी, दुनिया ने उसे इल्जाम में बदल दिया था। फराज उस वक्त अंदर आया। मैंने आंखों में आंसू छिपाते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने सब समझ लिया। बोला, भाभी अगर मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी हुई है तो मैं घर छोड़ देता हूं। मैं चीख उठी, नहीं फराज, तुम मेरी इज्जत हो, मेरा भाई हो। लेकिन आवाज कमजोर थी। घर में अब खामोशी और नजरें थी जो बोलती नहीं थी मगर इल्जाम देती थी। फराज अगले दिन यूनिवर्सिटी के साथ किसी दूसरे शहर चला गया। घर में सब मामूल पर आ गया, मगर मेरा दिल नहीं। मैं हर नमाज के बाद दुआ करती कि अल्लाह सच को जाहिर कर दे। महीने गुजर गए। एक दिन आफताब के फोन पर कॉल आई। फराज था। वो रो रहा था। कहने लगा, भिया मुझे एक हादसा हो गया है, अस्पताल में हूं, भाभी को कहना दुआ करे। आफताब के चेहरे का रंग उड़ गया। हम फौरन शहर गए। फराज बस्तर पर था, मगर आंखों में वही मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोला, भाभी मैं जानता हूं लोगों ने क्या कहा होगा, लेकिन आपने कभी दिल में नफरत नहीं आने दी। आपने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह चाहा। मैं मर भी जाऊं तो अल्लाह गवाह है, मेरा आपके लिए सिर्फ एहतराम था। मेरे आंसू बहा निकले। मैंने उसका हाथ थामा। फराज कुछ ना कहो, तुम ठीक हो जाओगे। मगर वो मुस्कुराकर बोला, अगर ना भी हुआ तो बस एक बात याद रखना, लोग हमेशा बातें बनाएंगे मगर सच सिर्फ अल्लाह जानता है। ये इसकी आखिरी बात थी। कुछ लम्हों बाद फराज की सांसें रख गईं। मेरी चीख अस्पताल के कमरों में गूंज गई। दुनिया की सब बातें, इल्जाम, शक, सब खामोश हो गए। चंद दिन बाद आफताब मेरे पास आया, आंखों में नदामत। बोला, सबा मैंने तुम पर शक करके गुनाह किया। फराज के मोबाइल में एक वीडियो थी जिसमें उसने अपने दोस्तों से कहा था, मेरी भाभी मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं शर्मिंदा हूं। मैंने आफताब को रोकते हुए कहा, अब माफी की जरूरत नहीं, बस अल्लाह से दुआ करो कि कोई भी घर किसी रिश्ते पर शक न करे। साल गुजर गए। आज भी मैं छत पर जाकर आसमान देखती हूं, जहां शायद फराज की रूह किसी सितारे की सूरत चमकती है। मैं सोचती हूं, कितने रिश्ते लोग अपनी जबान से तोड़ देते हैं,
मोहब्बत, खुलूस, एहतराम सब शक के नीचे दफन हो जाते हैं। मैंने सीखा कि सच्चाई हमेशा खामोश रहती है, मगर वक्त एक दिन उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। सबको हर रिश्ता पाकीज़ा होता है जब नीयत साफ हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अल्लाह दिलों के राज जानता है। कभी किसी पर सिर्फ बातों की बुनियाद पर शक न करो, क्योंकि शक मोहब्बत को नहीं, इंसानियत को मारता है।